आज हम आपको दिखाने वाले हैं डोजूस वसुंधरा की धमाकेदार एनिमेटेड फिल्म द गारफील्ड मूवी, जिसमें हमारे आलसी, मोटे लेकिन सबसे प्यारे ऑरेंज टेबी कैट गारफील्ड के साथ होने वाला है एक बड़ा एडवेंचर। और इस बार उसकी ठाट बाट वाली जिंदगी में भूचाल लाने आ रहे हैं उसके पुराने पापा। तो कहानी शुरू होती है गारफील्ड की लग्जरी लाइफ से, जहां वह अपने प्यारे बीगल दोस्त ओडी और उनके मालिक जॉन आर्बकल के साथ ऐश कर रहा होता है। भाई गारफील्ड की पूरी दुनिया ही खाने और सोने के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एक रात जब वो आधी रात को अपनी पेट पूजा करने किचन में जाता है तो अचानक उसे और ओडी को दो अजीबोगरीब कुत्ते, एक शार्पेई और एक व्हिपेट, रोलैंड और नोलन किडनैप कर लेते हैं। अब गारफील्ड और ओडी को बंदी बनाकर एक वीरान मॉल में रखा जाता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है जब उन्हें बचाने आता है खुद गारफील्ड का खोया हुआ पिता विक। लेकिन गारफील्ड को अपने पापा पर जरा भी भरोसा नहीं, क्योंकि जब वह छोटा था विक उसे एक गली में छोड़कर चला गया था। भाई इसे कहते हैं बाप बेटे का मिलन, लेकिन नफरत के साथ। अब कहानी में एंट्री होती है खतरनाक पर्शियन बिल्ली जिंक्स की, जो विक की पुरानी दुश्मन है। जिंक्स चाहती है कि विक, गारफील्ड और ओडी मिलकर एक डेयरी फार्म से ढेर सारा दूध चुराए, बदले में वो विक को माफ कर देगी। मजबूरी में तीनों इस मिशन को मान जाते हैं, लेकिन रोलैंड और नोलन हर समय उन पर नजर रखते हैं। उधर जब जॉन को पता चलता है कि गारफील्ड और ओडी गायब है तो बेचारा इधर उधर दौड़ता फिरता है, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं। अब गारफील्ड, ओडी और विक ट्रेन में लटकते हुए लैक्टोस फार्म्स पहुंचते हैं। यहाँ विक कोशिश करता है कि गारफील्ड से दोबारा बॉन्डिंग कर ले, लेकिन भाई गारफील्ड को इमोशनल बातें नहीं सुहाती। लैक्टोस फार्म्स पर कड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन वहां उन्हें मिलता है ऑटो, एक बैल जो पहले फार्म का मैस्कॉट था लेकिन अब आउट हो चुका है। उसकी प्यारी काउगर्ल एथल भी उससे अलग कर दी गई थी। ऑटो कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेंगे तो वो भी हाइस्ट में उनकी मदद करेगा। अब चोरी की प्लानिंग शुरू होती है लेकिन पो और विक की लड़ाइयां बढ़ती जाती हैं। ओडी और ऑटो मजबूर होकर दोनों को एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि ये कम से कम चुप तो रहे। इसी दौरान विक खुलासा करता है कि उसने गारफील्ड को जानबूझकर नहीं छोड़ा था। असल में जब गारफील्ड छोड़ा था विक उसके लिए खाना लेने गया था, लेकिन जब तक वह लौटा तब तक जॉन ने उसे एक इटालियन रेस्टोरेंट से उठा लिया था। विक समझ गया कि जॉन उसके लिए ज्यादा अच्छा पिता साबित होगा, इसलिए वो चुपचाप उसकी जिंदगी से चला गया। गारफील्ड को आखिरकार सच्चाई समझ में आती है और वह अपने पिता को माफ कर देता है। लेकिन भाई यहाँ जिंक्स एक और बड़ा धोखा दे रही थी। उसने पुलिस को चोरी के बारे में पहले ही बता दिया था। जब चोरी की रात आती है तो तीनों बड़ी मुश्किल से फार्म में घुसने में कामयाब होते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एनिमल कंट्रोल ऑफिसर मार्ज उन्हें धर लेती है। विक मजबूरन गारफील्ड और ओडी को वहीं छोड़ देता है और खुद दूध का ट्रक लेकर भाग जाता है। लेकिन भाई ये भी एक बड़ी चाल थी। विक असल में जिंक्स के प्लान में फंस चुका होता है, जो असली बदला लेना चाहती थी और उसे पाउंड में भिजवाने की फिराक में थी। बेचारे गारफील्ड और ओडी को भी पकड़ लिया जाता है और पाउंड में विक के पुराने गैंग से मिलाया जाता है, जो बताते हैं कि विक हमेशा अपने हाइस्ट छोड़कर गारफील्ड नजर रखने आता था। पहले गारफील्ड को यकीन नहीं होता, लेकिन जब जॉन आकर उसे बचाता है और गारफील्ड को वह पेड़ दिखता है जहां विक हर बार गिनती के निशान बनाता था, तो उसे एहसास होता है कि विक ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। उसने तो बस उसकी बेहतरी के लिए उसे जाने दिया था। अब गारफील्ड ठान लेता है कि वह अपने पिता को बचाएगा। गारफील्ड और ओडी तुरंत भागते हैं, लेकिन जब वे विक को बचाने पहुंचते हैं तो जिंक्स का कहर टूट पड़ता है। वो विक को ट्रेन से नीचे फेंकने वाली होती है, लेकिन आखिर में रोलैंड और नोलन को भी एहसास हो जाता है कि जिंक्स ज्यादा ही ओवर कर रही है। वे जिंक्स को धोखा देकर विक की मदद करने लगते हैं, लेकिन जिंक्स गुस्से में आकर चारों को ट्रेन से फेंक देती है। भाई अब तो सीन पूरा फिल्मी हो गया, लेकिन एन वक्त पर ऑटो एक रस्सी फेंकता है और चारों को बचा लेता है। वहीं जिंक्स खुद पुल से टकराकर घाटी में गिर जाती है। अब जब दूध का ट्रक वापस फार्म पहुंचता है तो मार्ज को जिंक्स को पकड़वाने की डील पक्की हो जाती है, जिससे ऑटो की भी रिहाई हो जाती है और वह अपनी प्यारी ईथल से फिर से मिल जाता है। दूसरी तरफ रोलैंड और नोलन अब अच्छे बच्चे बनकर मार्ज के गार्ड डॉग्स बनने का फैसला करते हैं और जिंक्स को कम्युनिटी सर्विस पर डाल दिया जाता है। अब साफ सफाई करेगी मैडम। आखिर में गारफील्ड और विक के बीच सब ठीक हो जाता है। विक अब हमेशा के लिए गारफील्ड, ओडी और जॉन के साथ रहने आ जाता है और इस तरह बाप बेटे की कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनर मजेदार लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना गारफील्ड तुम्हारा सारा खाना चट कर जाएगा।